हेलो दोस्तों, मैं सौरव कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आप जानेंगे कि आपके मकानों में दरारें क्यों आ जाती हैं और उससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आइए जानते हैं। आज के टाइम में हर इंसान अपने घर को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए सोचता है, इसलिए उसमें अपनी कमाई हुई जमा पूंजी लगा देता है। उसके बाद भी मकानों में कुछ इस तरह की दरारें देखने के लिए मिलती हैं जिससे मकान में लगा हुआ पैसा बेकार हो जाता है, उसकी सुंदरता कम हो जाती है और हमारा पैसा बेकार हो जाता है। घरों में ऐसी दरार का आना सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब काम करते हैं उस टाइम हम सही तरीके से काम नहीं कर पाए, उसमें हमारी कमी हो जाती है, जिससे हमारे घरों में अनेक प्रकार की दरारें आ जाती हैं। दरार आने के मुख्य दो ही कारण होते हैं, या तो हमारा जो दीवार है या कॉलम है उसके ऊपर से लोड ज़्यादा आया हो, या फिर हमारी जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है, वो हमारी नीचे को बैठ गई हो। हमारी नींव फाउंडेशन बैठने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे नींव का कॉम्पैक्शन ना किया गया हो, या फिर उसमें कॉलम ना दिए गए हो। अगर कॉलम दिए गए हो तरीके से ना दिए गए हो, उसमें सरिया कम दिया गया हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम सरिया भी लगा देते हैं, सीमेंट भी लगाते हैं, रोडी भी लगा देते हैं, उसके बाद भी हमारा जो नींव होती है वो बैठ जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि हमने तो भाई सब कुछ लगाया, मैटेरियल भी लगाया, सरिया भी लगाई, फिर भी नींव कैसे बैठ गई। लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो वो मजबूती लेगा, अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो मजबूती नहीं मिलेगी और आपको ऐसे दरारें देखने को मिल सकती हैं। आपकी नींव अगर बैठती है तो उसके बाद जो उसके ऊपर आने वाला लोड है वो धीरे धीरे नीचे बैठता जाता है। जो नीचे बैठ जाता है वो वहीं से दरारें खुल जाती हैं। किसी भी घर का, मकान का या बिल्डिंग का मजबूत हिस्सा उसकी फाउंडेशन ही होती है। अगर आपकी फाउंडेशन सही है तो आपके मकानों में ऐसी दरारें कभी नहीं आएंगी, क्योंकि फाउंडेशन कभी बैठेगी नहीं, ना ही फिर दीवार बैठेगी, तो फिर दरार आने का कोई मतलब नहीं बनता है। इन दरारों के कारण हमारी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, इसलिए हमें मकान बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस फोटो में आपको दिखाया गया है ये दरार कितनी मोटी हो गई है, और इसके मोटे होने का कारण यही है कि हमारी जो फाउंडेशन है, जो नीचे वाली इसकी दीवार है छत के नीचे, ये पूरी तरह से बैठ चुकी है, जिससे इसमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। अब ये दीवार बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं हम अपने कॉलम की। लोग कहते हैं कि यहाँ पे कॉलम में सरिया भी है, कंक्रीट भी है, उसके बाद भी हमारे कॉलम में क्यों क्रैक आ जाता है। तो मेन चीज़ होती है, कॉलम डलता है तो उसकी शेप, वो किस तरीके से डाला गया है, उसका कॉम्पैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी मजबूती कितनी है और उसके ऊपर लोड कितना आएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर कॉलम का कॉम्पैक्शन नहीं हुआ या बीम का कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है तो वो अपनी पूरी मजबूती नहीं ले पाएगा, ठीक है। और जो उसके ऊपर आने वाला लोड है वो उसको झेल नहीं पाएगा, तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। ये जो बीम आपको दिख रहा है, इसमें जो है हमारी सरिया की कमी रही होगी, या फिर जो सरिया डाला है उसको तरीके से नहीं डाला गया, इसलिए हमारा डिज़ाइन फेल हो गया। ये कॉलम है, इस कॉलम का फेल होने का मुख्य कारण ये है कि इसमें जो रिंग डाले गए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं डाले गए हैं। इसमें रिंगों की संख्या कम है और इतने मोटे कॉलम में रिंग बीच में भी डाले जाते हैं, इसलिए इसका सही डिज़ाइन होना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें फाउंडेशन और कॉलम को डालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।